नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। विधानसभा का चुनाव का जो बिगुल बजा है पूरे प्रदेश के भारत के 5 राज्यों में बज चुका है और बनारस में नामांकन समाप्त हो चुका है। इस समय हैं वाराणसी के महंत जो हैं काशी विश्वनाथ के महंत हैं कुलपति तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे कि लगातार ये बीजेपी का विरोध किए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रस्तावक भी इस बार बन चुके हैं और बहुत सुर्खियों में हैं। लगातार लोग छोटे छोटे वीडियो काट कर वायरल कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। जिस तरीके से एक महंत हैं और महंत जो होते हैं सबके होते हैं, तो उस लिहाज से क्या कुछ है। गुरु जी, जब से आप प्रस्तावक बने हैं नीलकंठ तिवारी को, तो आपको लगातार लोग एक छोटे छोटे वीडियो काट कर वायरल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा रहा कि नीलकंठ तिवारी जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं और एक पिता पुत्र का संबंध है। मैं नीलकंठ तिवारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और प्रस्तावक बना हूँ। अगर पार्टी पार्टी का विरोध नहीं होता है, पार्टी से जो है बड़ी मांगों को मनवाया जाता है। पार्टी अच्छी होती है, सभी पार्टियाँ अच्छी, मेरे लिए सभी पार्टी समभाव से है। मैं किसी पार्टी का प्रशंसक भी नहीं हूँ, किसी का प्रशंसा नहीं करता। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लड़े, लड़ना चाहिए। ये जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा, पक्ष के द्वारा, सभी द्वारा इस समय हमको परेशान करके वीडियो चैनल भेजे जाते हैं जो लोकल होते हैं। मुझे क्या मालूम है, कोई कहीं से आता है, कोई कहता है मैं दिल्ली से है, कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय से है, कुछ कहता है कोई आता हूँ। तो सर, हमने अब जो है किसी को बयान देना बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हूँ। मैं कभी भी इस सब लफड़े झपड़े में नहीं रहा हूँ। और प्रस्ताव बना और मन से बना, हृदय से बना हूँ। नीलकंठ के लिए आशीर्वाद देता हूँ। भगवान करे जो है सभी पार्टी के नीलकंठ जी हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे सभी सबको आशीर्वाद देता हूँ। अपने अपने जोर आजमाई से अपने भाग्य से लड़िए। काशी की जनता आपको निर्णय करेगी। काशी की जनता जो बड़ी ही बाबा विश्वनाथ की भक्त है, और बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है। पूरा जो काशीवासी में सब लोग आप जोर आजमाइश करिए, अपने अपने विचारों से अपने लोग अवगत कराइए। आप स्वतंत्र अधिकार है और वोट देने का अधिकार स्वतंत्र है। यहाँ के मतदाता बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही चतुर हैं, होशियार है। अपने उस नेता को चयन करें जो नेता अच्छा हो। यही सबसे अनुरोध करता हूँ। मैं बाबा विश्वनाथ का मन सबसे मनाता हूँ। भगवान देश हमारा आगे बढ़े। मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, मैं व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। मैं पार्टी वाली बात नहीं करता। न कोई मुझे भाजपा वाले समझे। ठीक है, आप लोग कहते हैं भारतीय, तो विरोध मैंने किया, और इसलिए क्या कि नीति का विरोध किया कि प्रधानमंत्री जी की जो स्वीट दी उसमें मैंने विरोध किया कि आपको ये सब धर्म के रास्ते में ये सब जो अवरोध पैदा हुआ था समय से, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आरती को रोक देना, जैसे जो है बाबा की जो है को पंचायतन स्वरूप को ख़त्म कर देना। आपने लोकार्पण करा, लोकार्पण में जो सूतक लगे हुए पुजारी से पूजा करना, बाबा की पूजा आपका स्वीकार नहीं किया विश्वनाथ जी ने। आप इसको सोचना चाहिए, वो कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी जरूरत कि वो श्रीकांत मिश्रा ही आपकी पूजा कराते हैं? क्या विद्वान नहीं है? वेतन भोगी कर्मचारी से आप पूजा करवाते हैं? क्या महंत परिवार को आपने कभी स्मरण किया? क्या महंत परिवार को एक से हो गया? क्या दीक्षित वंश से आपने कभी पूजा करवाई? नहीं करवाई। क्योंकि जो दीक्षित वंश से आरती पूजा, ये सारी परंपराएं हमारी प्राचीन है, प्राचीन था, और यही प्राचीन प्रथा हमेशा रहेगी। कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। आपने धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बना दिया, अब वह व्यावसायिक हो गया। खैर, आप राजा हैं, हम लोग इस समय धर्म गुरु हैं, प्रजा आपकी तरह है, क्योंकि हम प्रजा ही तो हैं। हम धर्म गुरु अपनी जगद्दी के हैं। अब जहाँ जनता मानती है, लोग मानते हैं, इसलिए बहुत बहुत साहब मेरे भक्तों का भगवान बसते हैं। मेरे भक्त का कल्याण हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका कल्याण सदा हो, सदा होता रहे। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, अब सब मीडिया के लोग हैं, आप लोग जो भी कहेंगे, लेकिन आइंदा इस चीज़ को याद करके रखिए, मैं किसी भी पार्टी के प्रचार प्रसार में नहीं हूँ। मैं प्रस्तावक हूँ, प्रस्तावक बना हूँ। मुझे कोई इसमें कोई न कोई दुख है, न कोई मुझे क्षोभ है। सब रजामंदी से मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। ठीक है गुरु जी, जो बात कह रहे हैं कि आप व्यक्ति विशेष के लिए गए, अगर व्यक्ति विशेष के जब गए थे, तो अगर नीलकंठ तिवारी आपको कहें कि आपको चलना है चुनाव प्रचार में, तब क्या करेंगे? देखिए, मैं स्पाइनल का पेशेंट हूँ। न तो नीलकंठ जी ऐसा कह सकते हैं, न उनको कोई। अगर नीलकंठ जी ऐसी बात करेंगे तो उनको मैं समझाऊंगा, बेटा आप सबके विजय की, चाहे सभी लोग के आपके विजय की कामना करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी पार्टी या किसी का न प्रचार किया हूँ, न करूँगा।
हाँ, आप लोग का सबका जो है अपने भाग आजमाई से, अपने कर्मों से, अपने धर्मों से अपने चुनाव को लड़िए। जो आप किए होंगे उसका फल जनता देगी। गुरुजी एक चीज़ और है कि बीजेपी से नीलकंठ तिवारी हैं और सपा ने भी एक ब्राह्मण चेहरा उतार दिया है। अब लोग तमाम ये लोग करें कि दो ब्राह्मण चेहरा है और दोनों की लड़ाई दिलचस्प होगी। बनारस का जो जनता होगा, जो जनता है, वो उनके अंदर एक ठो बदलाव का चल रहा है। देखिए, भगवान करे बदलाव, हम बदलाव क्या होगा, बदलाव नहीं होगा, या जो भी होगा प्रभु जाने। दोनों ब्राह्मण है, हमें क्या मतलब है। हम देखिए, न नीलकंठ जी, न किशन दीक्षित जी, या काशी में जो वास करते हैं, मेरे लिए सब जो शिव समान है। क्योंकि काशी में रहने वाला व्यक्ति को शिव से काशी है, काशी पहले ये व्यक्ति है, फिर बाद में पार्टी की प्रतिनिधि। अपने अपने जो है भाग्य से, अपने अपने प्रयास से, अपने अपने क्षेत्र में जो है जो भी कर्म किए हो, धर्म किए हो, उस हिसाब से जाके वोट मांगे उनका। मैं किसी पार्टी का न प्रशंसा करता हूँ, न किसी का मैं वो करता हूँ कि अप्रशंसा। सब पार्टी है, सब सही ठीक है, अलग अलग है, लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान करे अच्छा कैंडिडेट जो है काशी में, अच्छा जो है जो भी आवे, अच्छा प्रतिनिधि हो, जो हम लोग की सबकी जनता की बात जो है सदन तक पहुँचाए। प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि हम तो बहुत सलाह दिए कि काशी के अंदर 90 अगर वार्ड है तो 90 वार्डों में जो है कम से कम एक एक अस्पताल छोटा छोटा करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी सुविधाएं होगी, मोहल्ले के लोगों को जो इधर भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली मॉडल जो दिल्ली, हाँ, मोहल्ला जी क्लिनिक चला जी है। जी, उस तरह से आपको बड़ा कल्याण होगा और भगवान आपको दुआ है। और विश्वनाथ मंदिर के अंदर आपने इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया है, लेकिन उसमें एक भी शौचालय नहीं, स्त्री पुरुष का। वहाँ से क्या गोदौलिया से के मैदान के कोई अगर महिला कोई जो है लग गया पेशाब है कोई चीज़, तो वो कहाँ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान कम से कम कहीं भी बनवा दें, अगर उनके मन में इच्छा हो तो। क्योंकि उन्होंने यही पहले कहा था कि लोग जो है ऊपर रसोई रखते थे, पैखाना मतलब बाथरूम रखते थे, तो सब अब तो सब चूँकि आपने भी आपने बनाया अतिथि भवन, उसमें तो बाथरूम तो है ही है। तो रहा कम से कम इतनी ध्यान दे, बस यही बाबा से अनुरोध करता हूँ। प्रधानमंत्री 3 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास करेंगे, मैं उनसे ज़रूर मिलने का प्रयास, यदि मौका मिला तो प्रधानमंत्री के दर्शन करूँगा और उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा कि कम से कम उनसे मैं कुछ बातों को अवगत करा दूँ और उनकी जो है पूजा में जो त्रुटि है उसको मैं जो है शुद्धि करा दूँ। गुरुजी 7वें चरण का चुनाव है, 7 तारीख को है और उस दिन 2-3-4 दिन पहले लगातार ये यहाँ पे एक राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। सारे नेता बनारस में होंगे क्योंकि सारे जगह के चुनाव समापन होंगे और यहाँ का जो चुनाव है, जो 8 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ का जो एक तो रणनीति होगी वो अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो ले। तो आपको क्या लगता है कि इस कार्यक्रम में जैसा मैं सुन रहा हूँ लोग कहते हैं ये कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा काशी, तभी पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी भी होंगे, गृह मंत्री जो भी होगा, यहाँ पे सब लोग रहेंगे, प्रवास करेंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। अब उनके क्या उनके मन में है, पब्लिक में क्या छोड़ते हैं, धर्मप्राण जनता को क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो जाने, हम तो नहीं जानते। बस इन्हीं मैं तो इतना जानता हूँ कि आवे लोग अच्छी तरह से अपनी बातों से लोगों को अवगत कराएं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, सारी चीज़ें आपको बताए कि क्या कुछ है और अपने खुद का इनका विचार था, व्यक्ति विशेष का बात था। तो इन्होंने गए नामांकन के दौरान नीलकंठ तिवारी के प्रस्तावक बने। तमाम ऐसी रिपोर्ट हम लगातार आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।